फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन और फंक्शन बताएं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्पोजिशन का क्या अर्थ है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि फार्मेसी काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं और कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीसीआई में कुल 6 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिसे जिनमें से एक यूजीसी के द्वारा अपॉइंट किया गया टीचर होना चाहिए, जिनके पास फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी का नॉलेज होना चाहिए। इनमें से एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। बचे हुए एक एक मेंबर में अलग अलग स्टेट के स्टेट फार्मेसी से भेजे जाते हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है। आइए अब बात करते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। अगर आपकी राजनीति में पकड़ है तो आपके लिए अच्छा मौका है पीसीआई में मेंबर बनने का, क्योंकि पीसीआई के 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें से 4 मेंबर के पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना जरूरी है। नॉमिनेटेड मेंबर में एक सदस्य यूजीसी का या एआईसीटी का होना चाहिए। एआईसीटी का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और एक नॉमिनेटेड मेंबर को कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भेज सकता है। अंतिम प्रकार है एक्स ऑफिशियल मेंबर का। ये 3 होते हैं। पहला है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, दूसरा है द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और तीसरा है द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर बन सकते हैं। अब आपको बता दें कि पीसीआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऊपर दिए गए इन्हीं मेंबर के द्वारा चुने जाते हैं, यानी वोटिंग होती है और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जैसे वर्तमान में माननीय मोंटू पटेल जी पीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो वो ये जो है उन्हीं के द्वारा, जो मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा वोटिंग की गई है, तो उनसे वो चुने गए हैं। इसके अलावा पीसीआई 3 अपॉइंटमेंट भी करती है। पहला अपॉइंटमेंट होता है रजिस्ट्रार का, जो कि सेक्रेटरी भी होते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रेजर भी बनते हैं, यानी इनके पास 3 पोस्ट होता है। दूसरा, कुछ ऑफिशियल और सरकारी स्टाफ होते हैं अलग अलग कामों को निपटाने के लिए। कोई क्लरिकल काम है, कोई डेटा एंट्री का काम है, वगैरह वगैरह। और तीसरा, एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 5 सेंट्रल काउंसिल के द्वारा चुने गए मेंबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं पीसीआई के फंक्शन के बारे में। इनका पहला फंक्शन है फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रिस्क्राइब करना। दूसरा, कॉलेजों का हर साल इंस्पेक्शन कर मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड तैयार करना। तीसरा फंक्शन है पूरे देश में फार्मेसी एक्ट 1948 का विस्तार करना और फार्मेसी एक्ट को कड़ाई से लागू करवाना कॉलेजेस में, जिससे कि पूरे देश में हमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मिल सके और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो। चौथा है फार्मासिस्ट के लिए सेंट्रल रजिस्टर तैयार करना और पांचवा है फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के अनुसार उसके फंक्शन को रेगुलेट करना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।